भारत में पिछले 6 वर्षों में बच्चों की सर्वाधिक तस्करी के मामले सामने आए हैं। वर्ष 2016 से 2022 के बीच बच्चों की तस्करी की सर्वाधिक घटनाओं के लिहाज से उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं। जबकि दिल्ली में कोविड-19 से पहले के मुकाबले महामारी के बाद के चरण में बाल तस्करी के मामलों में 68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये जानकारी एक गैर सरकारी संगठन के नए अध्ययन में निकलकर सामने आई है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया इनसाइट फ्रॉम सिचुएशनल डेटा एनालिसिस एंड नीड फॉर ट्रैक ड्रिवन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी शीर्षक वाली व्यापक रिपोर्ट में इन आंकड़ों का खुलासा किया गया। रिपोर्ट को गेम्स 24x7 और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मिलकर तैयार किया है। यह रिपोर्ट विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के मौके पर जारी की गई, जो देश में बाल तस्करी की चिंताजनक स्थिति को बयां करती है। रिपोर्ट मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश 3 ऐसे शीर्ष राज्य हैं जहां 2016 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा बच्चों की तस्करी हुई, जबकि दिल्ली में कोविड-19 से पहले के मुकाबले महामारी के बाद बच्चों की तस्करी के मामलों में 68% की वृद्धि दर्ज की गई। जिलावार देखें तो बाल तस्करी में सबसे ऊपर जयपुर शहर है, जबकि सूची के अन्य शीर्ष 4 स्थान पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इलाके शामिल हैं। गेम्स इंटू 24 की टीम ने बाल तस्करी से जुड़े ये आंकड़े KSCF और उसके सहयोगियों से जुटाए हैं। यह अध्ययन 2016 से 2022 के बीच 21 राज्यों के 262 जिलों में किया गया, जो कि बाल तस्करी के मौजूदा चलन और तरीकों पर व्यापक जानकारी मुहैया कराता है। इस अवधि के दौरान 18 साल से कम उम्र के कम से कम 13,549 बच्चों को बचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि बचाए गए 80% बच्चे 13 से 18 साल की उम्र के हैं, जबकि 13% 9 से 12 साल की उम्र के और 2% 9 साल से भी कम उम्र के हैं। रिपोर्ट दर्शाती है कि बाल तस्करी ने अलग अलग उम्र सीमा के बच्चों को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से यह एक व्यापक मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट मुताबिक विभिन्न राज्यों में बाल तस्करी के मामलों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाल तस्करी के मामलों में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। कोविड-19 से पहले 2016 से 19 के बीच दर्ज घटनाएं 267 थीं, लेकिन महामारी के बाद के चरण यानी 2021 से 2022 में इनमें भारी वृद्धि देखी गई और 1214 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि कर्नाटक में 18 गुना वृद्धि दर्ज की गई और मामलों की संख्या 6 से बढ़कर 110 हो गई। इन चिंताजनक आंकड़ों में बावजूद पिछले 1 दशक में सरकार और प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में बाल तस्करी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए एक व्यापक तस्करी निरोधक कानून की जरूरत पर जोर दिया गया है।